साथियों, इस टॉपिक में 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानकारी मिलेगी आपको। पहला कि ज़मीन का बैनामा रजिस्ट्री कितने दिनों तक वैलिड रहता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, आपकी बिल्कुल सही रजिस्ट्री है, फिर भी वो एक लिमिट समय तक कुछ कामों के लिए वैलिड रहती है। ठीक है। दूसरा कि बिना दाखिल खारिज म्यूटेशन नामांतरण यानी कि ज़मीन कितने दिनों तक जो है आप बेच सकते हैं या मान लीजिए बेच सकते हैं या नहीं, इस पर क्या कानून है उसके बारे में। तीसरा जो है वो है दाखिल खारिज न कराने पर आपको कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी इन फ्यूचर। तो आप सारे टॉपिक 3 टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ पे समय ड्यूरेशन डला है, आप जौन सा टॉपिक चाहे वहाँ से शुरू करके देख सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग इस पर पड़ी है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। साथियों एक चीज़ और, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाह रहे हैं तो आप दिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि ज़मीन का बैनामा यानी कि रजिस्ट्री जो है वो कितने दिनों तक वैलिड रहती है। तो देखिए साथियों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 8 क्या कहता है, अंतरण का प्रभाव, अंतरण यानी कि इंग्लिश में ट्रांसफर, जो कि रजिस्ट्री बैनामा के थ्रू किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी विक्रेता ने आपको एक प्लॉट बेच दिया तो उसे कहते हैं अंतरण हिंदी में, यानी कि ट्रांसफर। ठीक है, तो वो किस में दिया गया, सेक्शन 8 में। और सेक्शन 8 क्या कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है सेक्शन 8 के अनुसार, तो उसके सारे जो भी उस पे हित हैं, सारे हित दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि साथियों, यदि आपने कोई मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने आपको कोई एक प्लॉट बेच दिया है, तो मेरे जो भी सारे हित थे, सारे के सारे हित जो है वो आपको ट्रांसफर चले गए, तो आप आजीवन लाइफ टाइम के लिए आप मालिक बन चुके हैं। ठीक है। अब रही बात रजिस्ट्री कितने दिनों तक मान्य रहेगी, तो यदि आपने कानून को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री करवाई है, यानी कि बिल्कुल लीगल रजिस्ट्री हो, डबल रजिस्ट्री नहीं है, तो वह रजिस्ट्री जो है वो लाइफ टाइम तक मान्य रहती है और लाइफ टाइम तक आप मालिक रहते हैं। लेकिन एक काम के लिए वो रजिस्ट्री आपकी शून्य हो जाती है कुछ समय बाद, जो कि काम आपका नहीं होगा। वो है साथियों म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। ठीक है, आपने देखिए मान लीजिए कोई रजिस्ट्री कराई 2023 में। ठीक है, तो आप उस रजिस्ट्री के आधार पर मालिक आजीवन रहेंगे जब तक वो जमीन बेच नहीं देती। वो रजिस्ट्री आपकी आजीवन मान्य रहेगी, लेकिन साथियों उस रजिस्ट्री के आधार पर आपको 3 महीने के अंदर म्यूटेशन दाखिल खारिज करवा देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए आपने 2023 1 जनवरी को आपने कोई रजिस्ट्री करवाई है। ठीक, आप मालिक आजीवन भर के लिए बन गए। ठीक है, अब वो 3 महीने के अंदर आपको तहसीलदार को देनी चाहिए, एक आवेदन देना चाहिए कि महोदय ये ज़मीन देखिए मैंने खरीद ली है, ये रजिस्ट्री रही है, इसके आधार पर आप ये ज़मीन मेरे नाम जो है वो दाखिल खारिज कर दीजिए, खतौनी वगैरह में मेरा नाम कर दीजिए। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अगर आपने 3 महीने के अंदर नहीं करवाया और आप बहुत ज़्यादा लापरवाही की, 3-4 साल हो गए साथियों, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए 4 साल आप जाते हैं तहसीलदार के यहाँ वो बैनामा लेके, रजिस्ट्री लेके, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की आप आवेदन करते हैं, आवेदन में वो रजिस्ट्री लगाते हैं और कहते हैं कि महोदय ये देखिए ज़मीन मैंने खरीद ली, आप जो है वो दाखिल खारिज कर दीजिए अब मेरा। तो तहसीलदार जो है उस रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज करने से इनकार कर सकता है। ठीक है, वो कहेगा कि अभी तक आप कहाँ रहे, इसलिए वो जो है आपका आवेदन निरस्त कर सकता है, फिर आपका दाखिल खारिज कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक प्रोसेस और है 229 भी, उसके बारे में आपको समझाएंगे। और कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये तो हो गया साथियों कि ज़मीन का बैनामा रजिस्ट्री कितने दिनों तक वैलिड रहेगा। और यदि मान लीजिए आप बहुत समय तक रजिस्ट्री रखे रहते हो तो उसके आधार पर फिर दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट हो जाता है या आपको भारी भरकम रिश्वत पे करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे महा रिश्वतखोर है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। ठीक है, अब साथियों हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर कि बिना दाखिल खारिज के ज़मीन की रजिस्ट्री आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग तो आप मालिक बन ही जाते हैं रजिस्ट्री के आधार पर। ठीक है, रेवेन्यू यूपीआरसी या रजिस्ट्री अधिनियम में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है कि बिना दाखिल खारिज के आप ज़मीन न बेच सकें, इसके बारे में प्रावधान हो। बिना दाखिल खारिज के आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक समस्या आती है कि बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीन जो है वो लोग लेना पसंद नहीं करने चाहिए,
नहीं करते हैं। और मैं कहूँगा आपसे कि बिना म्यूटेशन वाली दाखिल खारिज वाली ज़मीन जो है वो लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भाई उस पर कोई विवाद हो इसलिए दाखिल खारिज ना हुआ हो सकता है उस पर कोई लोन हो इसलिए दाखिल खारिज ना हुआ, हो सकता है वो सरकारी ज़मीन हो। तो लोग ये मानते हैं कि दाखिल खारिज ना होना हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम है हो, ठीक है। लेकिन अगर सवाल क्वेश्चन ये किया जाए कि बिना दाखिल खारिज की ज़मीन बेच सकते हैं नहीं, ठीक है, तो आप कुछ कंडीशन में बेच सकते हैं ज़मीन, ठीक है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे होते हैं, ठीक है ना साथियों। लेकिन आप जब ज़मीन बेचने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा बेचने में दिक्कत आएगी आपको। अब आता है साथियों थर्ड पॉइंट कि यदि आपने दाखिल खारिज के कई नाम होते हैं, वो मैं अभी आपको बता दूं। दाखिल खारिज के कई नाम होते हैं, जैसे मान लीजिए म्यूटेशन इंग्लिश में, हिंदी में नामांतरण, ठीक है। न करवाने पर क्या दिक्कत होती है, तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को हमने आपको एक प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी अपने खेत में से, ठीक है, या मान लीजिए एक खेत की रजिस्ट्री करवा दी पूरे की। आपने रजिस्ट्री तो कर ली, उसकी रजिस्ट्री करवा ली, आपने कब्जा भी कर लिया साथियों। लेकिन आपने अभी मैंने बताया था कि रजिस्ट्री, देखिए दाखिल खारिज में क्या होता है, वो रजिस्ट्री लगेगी, आपका आवेदन लगेगा, तहसीलदार को देंगे कि अब आप जो है दाखिल खारिज कर दीजिए, ठीक है। और आपने दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं की तो रजिस्ट्री आपके नाम है, वास्तविकता में आप मालिक बन गए, कब्जा भी आपका हो गया। लेकिन साथियों जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सरकार के पास खतौनी, जमाबंदी, ये चीज़ें रखी जो हैं, रजिस्टर वगैरह रखे होते हैं, उनमें आपका नाम नहीं शो हो रहा है, उनमें अभी भी मेरा ही नाम है, यानी कि विक्रेता का नाम, क्योंकि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ठीक है। तो हो सकता है कि 5 साल बाद मैं वो फिर रिकॉर्ड्स निकलवाऊँ, खतौनी निकलवाऊँ और किसी दूसरे व्यक्ति को गुमराह करूँ कि ये देखिए ये मेरी ज़मीन खरीद लीजिए। वो ज़मीन रजिस्ट्री भी करा लेगा। जब वो कब्जा लेने पहुँचेगा तो आपका कब्जा, अगर वो बलशाली व्यक्ति हुआ तो आपको हटा के फेंक देगा या वो कोर्ट जाएगा, फिर परेशानी हुई कि नहीं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो खतौनी वगैरह में वो ही मालिक शो हो रहा होता है, जिसने ज़मीन बेची है उसी का नाम चल रहा होता है, ठीक है। मान लीजिए वो व्यक्ति भला व्यक्ति है, ठीक है, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, हो सकता मान लीजिए वो 20 साल बाद एक्सपायर हो गया तो वो ज़मीन उसके लड़कों के नाम, जो भी पुत्र पुत्री होंगे उसके नाम चली जाएगी। फिर वो लड़के आपके बच्चे को परेशान करेंगे, उसके बच्चे आपके बच्चों को परेशान करेंगे, घटिए ये ज़मीन मेरे नाम है, या किसी को बेच देंगे, तब आपके बच्चे परेशान होंगे, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाई साथियों तो आप उस पर केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड है मान लीजिए, केसीसी लोन वगैरह नहीं ले सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये दिक्कत है कि आप नहीं ले सकते, लेकिन दूसरे व्यक्ति के नाम खतौनी है तो हो सकता है वो लोन ले ले, आपको पे करना पड़े, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। एक तो ये दिक्कत। और जो दाखिल खारिज म्यूटेशन करवाने का सबसे बुरा पॉइंट जो है वो ये है साथियों, मान लीजिए आपने मुझसे एक खेत खरीद लिया है, ठीक है, 2023 में रजिस्ट्री करवा लिया आपने और आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया। अब आपको लगता है कि इस खेत का सीमांकन होना चाहिए, मेड़बंदी, ठीक है, तो आप जाएंगे धारा 24 में एसडीएम कोर्ट में। तो एसडीएम कोर्ट में अगर आप केस करेंगे तो उसके लिए आपको लगी चाहिए खतौनी, हो खतौनी में आपका नाम है नहीं, ठीक है। तो एक ये दिक्कत हो गई कि आप मेड़बंदी नहीं करा सकते। किसी ने कब्जा करा लिया तो धारा 134 में बेदखली के लिए साथियों वाद नहीं ला सकते, आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि हर काम के लिए खतौनी में आपका नाम होना चाहिए। आप बंटवारा नहीं करा सकते 116, 117, क्योंकि साथियों मैंने आपको जैसा कि बताया कि जब आप एसडीएम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे खतौनी के बिना कोई केस कर ही नहीं सकते। आपके नाम खतौनी नहीं है तो आप कोई भी वहाँ पे केस नहीं कर सकते, चाहे वो साथियों बंटवारा का केस हो या मेड़बंदी का हो या बेदखली का हो या 32/38 संशोधन का हो। तो इस प्रकार का कोई भी आप केस उसमें नहीं ला सकते तहसील उसमें, ठीक है। तो केस लाने के लिए साथियों आपको अनिवार्य रूप से म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज आपको करवाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आपको इन सब से संबंधित कोई भी आपकी लीगल एडवाइस क्वेरीज हैं तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस पे करके आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आप उत्तर प्रदेश में कोई भी प्लॉट ज़मीन रजिस्ट्री खरीद रहे हैं तो उसकी खतौनी वगैरह डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं साथियों ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी संबंधित या अन्य कानून संबंधित
बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्राप्त होते रहते हैं। धन्यवाद साथियों।